वाह, क्या एपिसोड है। और सीजन का क्या एंडिंग हुआ है कि मतलब मजा ही आ गया। मानना पड़ेगा इस एपिसोड को। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटमेंट दिखा रहा हूं तो प्लीज ये एपिसोड को जरूर देखिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सीजन 3 का बहुत ही शानदार एंडिंग हुआ है और हमारे पास आज है हेटेड इन द नेशन का एक्सप्लेनेशन वीडियो। ये एक मर्डर मिस्ट्री है और कहानी बहुत ही मजेदार है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर केरिन पार्क अपना बयान दे रही है किसी केस में उसके इन्वॉल्वमेंट का। अभी के टाइम में जो भी गलत काम करता है उसको इंटरनेट में बैकलैश मिलना स्वाभाविक है। और हेटेड इन द नेशन खुद टाइटल भी ये सिग्निफाई करता है कि जो कुछ भी होने वाला है या जिसको हेट मिल रहा है वो पब्लिक ओपिनियन से इंस्पायर्ड होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो पावर से, जो कि एक जर्नलिस्ट है। उसने डिसेबल्ड राइट एक्टिविस्ट के सुसाइड को हार्शली क्रिटिसाइज किया था, इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है और डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं। ट्विटर में उसको बहुत मेंशन किया जा रहा है और हेट कमेंट्स भी एक्सेसिव है। जो पावर्स अपना ही गला काट के मर जाती है। इस केस का इन्वेस्टिगेट कर रही होती है केरिन पार्क और उसको साथ दे रही है ब्लू कोल्सन। ब्लू पहले टेक क्राइम डिजिटल फॉरेंसिक्स में काम कर चुकी है और अभी एक केरिन के शैडो है, मतलब कि ट्रेनी डिटेक्टिव कांस्टेबल है और केरिन को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। जो का हस्बैंड भी हॉस्पिटलाइज्ड है नाइफ के वुंड से और ये लोग शक कर रहे हैं कि शायद वो किलर हो। जो के अकाउंट में अभी भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं हर तरफ से। ब्लू ने पहले रैनो केस क्रैक किया होता है, वही चाइल्ड किलिंग्स वाला केस जो कि व्हाइट बियर में हुआ था। उसका अलग ही एक बेस्ट कहानी है, तो वो भी जरूर चेक करना, आपको चैनल में मिल जाएगा। उसमें ब्लू ने भयंकर फोटोज और वीडियोस देखे जिसकी वजह से ये चेंज हो गई और अपना करियर पाथ चेंज कर रही है ताकि रियल वर्ल्ड में कुछ होने से रोक सके। जो का हस्बैंड कह रहा है जो अचानक से पागल जैसी हो गई और खुद को सर में ग्लास के टुकड़े से घोंपने लगी। जब उसने रोकने की कोशिश की तो जो अपना ही गला काट के मर गई और इसी चक्कर में वो भी इंजर्ड हो गया। केरिन अभी भी जो के हस्बैंड के ऊपर शक कर रही है। वो लोग उस केक का टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं जानने के लिए कि अगर उसमें कुछ हो तो। उसी दौरान वो लोग लीजा से पूछताछ करने जाते हैं जिसने केक भेजा था। लीजा ने #डेथ टू जो पावर्स लिख के पोस्ट किया होता है। ये जो #डेथ टू है इसका बहुत ही तगड़ा लिंक है स्टोरी से, तो इसको जरा ध्यान में रखना। लीजा कह रही है 80 लोगों ने क्राउड फंडिंग करके केक भेजा था, ना कि अकेले उसने, तो उसका कोई गलती नहीं है। केक का टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी क्लीन है। ब्लू अभी भी वही #डेथ टू पोस्ट को लेके ऑब्सेस्ड हो रही है, जबकि केरिन कह रही है वो जस्ट एक इंटरनेट हेट है और वो होता रहता है, कभी किसी के ऊपर तो कभी किसी के ऊपर। अभी इंटरनेट में लोग किसी दूसरे आदमी से गुस्सा है। पब्लिक अभी टस्क से गुस्सा है जो कि एक रैपर है। एक बच्चे ने उसका कॉपी करने का कोशिश किया था। टस्क ने उसको हौसला देने के जगह उसको इंसल्ट किया होता है, इसलिए सब उसको हेट कमेंट्स दे रहे हैं और #डेथ2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। टस्क एक कॉन्सेप्ट खत्म करके जा रहा होता है, अचानक से उसके सर में भयंकर दर्द होने लगता है। जब उसका MRI स्कैन हो रहा होता है, स्कैनर का मैग्नेट एक छोटा डिवाइस को अट्रैक्ट करता है जो उसके दिमाग और आई बल के थ्रू होते हुए निकलता है और उसका इंस्टेंटली डेथ हो जाता है। ये सेम डिवाइस जो पावर्स के ब्रेन में भी मिलता है। ये एक्चुअली ऑटोनोमस ड्रोन इंसेक्ट है। अब ये क्या चीज है इसको डिटेल में आगे जानेंगे, तब तक देखते हैं इसकी वजह से डेथ कैसे हो रहे हैं। बेसिकली ये ब्रेन के पेन सेंटर में घुस जाता है और इतना पेन होता है कि कोई इसको रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है, लाइक अपना जान भी ले सकता है। और यही हो रहा था यहाँ पे। ADI जो है आर्टिफिशियल ऑटोनोमस ड्रोन मधुमक्खी है, ग्रैनुलर कंपनी द्वारा निर्मित कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर को काउंटर करने के लिए। जब एक कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर होता है, जो वर्कर मधुमक्खी होते हैं बीज के पॉपुलेशन में, उसका विनाश होता है। और आप लोगों को तो पता ही है, नेचर में से थोड़ा सा भी कुछ मिसिंग होता है तो क्या क्या परिणाम आता है। मतलब कि एक कॉन्सेप्ट देख के तो मेरा दिमाग ही हिल गया था। इन लोगों ने नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल बीज भी बना दिया जो कि ऑटोनोमस भी है और वो लगभग सारा काम करता है रियल मधुमक्खी की तरह, जैसे कि हाइव्स बनाना, पोलिनेट करना वगैरह वगैरह। इसमें बिहेवियर सेट कर दिया जाता है और डिसीजन मेकिंग भी उसी में छोड़ दिया जाता है कि कैसे क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ जाना है। और तो और एक खुद को रेप्लिकेट भी करते हैं जो कि इन लोगों का रिप्रोडक्शन का माध्यम है और अपने पॉपुलेशन को बनाए रखते हैं। केरिन और ब्लू ग्रैनुलर के हेडक्वार्टर में जाते हैं जहाँ पे वो लोग रैस्मस सोबर्ग से मिलते हैं जो कि ये ADI प्रोजेक्ट का लीडर है।
पहले तो सोबक कहता है एएडीआई का हैक होने का चांस ही नहीं है, पर ये पता लगता है कि जो पावर्स के घर के आसपास एक मधुमक्खी गिर गया था, जो कि थोड़ा ऑड है। जब जनरली बीज अपना हाइप चेंज करते हैं वो रजिस्टर होता है, पर यहाँ पे ये नहीं हुआ था। तो शायद हैकर या जो भी हो उसने वर्चुअल हाइप बनाया और बी को डायरेक्ट किया उस तरफ जहाँ पे उसको लोगों को मारना है। नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए का ऑफिसर शॉन ली भी जुड़ जाता है इस इन्वेस्टिगेशन में। ब्लू पता लगाती है जो भी मर रहा है वो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के बीच में था, जैसे कि जो पावर्स और टस। और तो और ये जो #death2 है एक इसी बॉट अकाउंट ने स्टार्ट किया होता है, जिसका प्रोफाइल पिक्चर में भी बी ही होता है। मतलब किसी ने जानबूझ के ये थ्रेड स्टार्ट किया है लोगों से ये हैशटैग यूज करवाने के लिए। इन लोगों को एक वीडियो इंस्ट्रक्शन भी मिलता है जिसका नाम है गेम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। एक गेम ट्विटर पोल को यूज करके नेक्स्ट विक्टिम को टारगेट बनाता है। पहले टारगेट पिक करना होता है, उसके बाद जो टारगेट है उसका नाम, फोटो और #death2 लिख के पोस्ट करना है, और जिसको ज्यादा वोट मिले उसको हर दिन 5 बजे खत्म किया जाता है यही एडीआई को यूज करके। नेक्स्ट लिस्ट में टॉप कर रही है क्लारा मिट्स। क्लारा ने वार मेमोरियल में बहुत ही आपत्तिजनक पिक्चर्स लिए होते हैं। उसने मेमोरियल में मूतने की एक्टिंग की होती है जो लोगों का सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है, और भर भर के #death2 ट्वीट्स आ रहे हैं। क्लारा को सेफ हाउस में ले जाया जाता है। सोबर को सिस्टम में ब्रीच मिलता है और एक एडीआई तो उन लोगों का पीछा भी कर रहा है। अब तो बस एक ही नहीं बल्कि पूरा एक हाइव हैक हो गया है और एडीआई का झुंड पहुंच जाता है जहां पे क्लारा है। वो लोग रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो ईयर डक्ट के थ्रू अंदर घुस ही जाता है और क्लारा को बेरहमी से मार देता है। शॉकिंग मोमेंट ये है कि एडीआई वहां पे बाकी लोगों को कुछ भी नहीं करता, मतलब कि एडीआई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज कर रहा है। मजे की बात यह है कि ये एडीआई नेचर में बैलेंस तो बनाए रखता था, पर गवर्नमेंट भी सिटीजन के ऊपर स्पाई करने के लिए यूज कर रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा लगाया होता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। शॉन ली गवर्नमेंट के स्पाइंग को जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहा था कि कैसे उन लोगों ने इसके मदद से बहुत क्राइम रोके, जैसे कि बॉम्बिंग्स, मास शूटिंग्स वगैरह वगैरह। पर उन लोगों ने हमेशा नेशन वाइड सर्वेलेंस बनाए रखा, जो कि पब्लिक का प्राइवेसी को किसी न किसी हद तक ठेस पहुंचाता है। ये सबको 4 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में 3 लोगों का मौत हो चुका है। अभी पब्लिक को भी पता चल चुका है #death2 सच में लोगों को मार सकता है और बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी टॉम पिकरिंग को हाईएस्ट वोट मिला हुआ है, जो कि चांसलर है। कैरिन ग्रैनुलर के फॉर्मर एम्प्लॉय से बात करती है। उसने वहां पे सुसाइड करने की कोशिश की होती है ऑनलाइन हेट मिलने की वजह से, पर उसके फ्लैटमेट गैरेट स्कोल्स ने उसके जान बचाई होती है और वो भी ग्रैनुलर का फॉर्मर एम्प्लॉय होता है। कैरिन स्कोल्स के ऊपर शक करती है और उसका शक तब सही निकलता है जब जो पावर्स के सर में से निकला हुआ एडीआई में एक मैनिफेस्टो मिलता है जो कि खुद स्कोल्स ने लिखा था, और इसका नाम भी जो ऑनलाइन डेथ गेम चल रहा है उसी से मिल रहा है, द टीथ ऑफ कॉन्सिक्वेंस। और मैनिफेस्टो के कवर में भी बी का ही फोटो है। गैरेट स्कोल्स ने लिखा होता है वो चाहता है जो भी एनोनिमस बन के कुछ भी लिख लेते हैं इंटरनेट में वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगते, ना कि ऐसे ही बच जाए। उस मैनिफेस्टो में स्कोल्स का सेल्फी भी होता है। शेल्टन #death2 लिख के स्कोल्स का फोटो डाल के पोस्ट कर देता है, जिसका नोटिफिकेशन उसको भी जाता है। ब्लू स्कोल्स के सेल्फी के मदद से उसका लोकेशन पता लगाती है। जब वो लोग वहां पे रेड डालते हैं उन लोगों को स्कोल्स तो नहीं मिलता, पर एक डिस्क ड्राइव मिलता है। जब ब्लू उसको कनेक्ट करके देखती है उसको बहुत लंबा नेम लिस्ट मिलता है। वो चेक करती है लीजा जिसने केक भेजा था और #death2 का इस्तेमाल किया था उसका नाम है या नहीं। उस लिस्ट में उसका नाम होता है। शेल्टन ने भी हैशटैग यूज किया था तो उसका भी नाम होता है लिस्ट में। उसमें उन सब का नाम है जिसने #death2 का इस्तेमाल किया है। कैरिन फटाफट फिगर आउट करती है जो सेलिब्रिटी मरे थे वो तो बस बेट थे। एक्चुअल में स्कोल्स उन सबको टारगेट बना रहा था जो दूसरों के ऊपर #death2 का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबक सिखाना चाह रहा था उन लोगों को। ब्लू और सोबक सिस्टम को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। कैरिन कहती है शायद स्कोल्स यही चाहता है और हम लोग जैसे ही सिस्टम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे वैसे ही एडीआई एक्टिवेट हो जाएंगे और जितने भी लोग ये #death2 यूज करने वाले उनके तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे। कैरिन का सुनते हुए भी ली सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है और एक बार को तो ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है, बट कैरिन का जो शक था वो सही निकल जाता है और एडीआई जो 3,87,036 जन है
उन लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है। इस एपिसोड में पूरे ब्लैक मिरर सीरीज में से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है और वो है 3,87,039। स्कूल्स अपना हुलिया बदल के एविडेंस को खत्म करके निकल जाता है और लास्ट में स्टार्टिंग में जो सीन था कैरिन का बयान देने वाला वही आता है और वो कह रही है ब्लू इस सब ट्रेजेडी के बाद मिसिंग है और शायद सुसाइड कर लिया है। उसके बाद सॉनली अपना बयान देने आता है और कैरिन को ब्लू मैसेज भेजती है और बोलती है उसने स्कूल्स को पकड़ लिया है और एक शहर में ब्लू को स्कूल्स का पीछा करते हुए दिखाता है और एक क्लियर नहीं होता कि वो लोग किस देश में किस शहर में है और एकदम क्लिफ हैंगर में एपिसोड खत्म हो जाता है। ब्लैक मिरर में एंडिंग एम्बिगियस होना कोई नई बात नहीं है और इसमें भी ऐसा ही हुआ है। एंडिंग में बहुत सारा क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहे हैं जिसको शायद इसके सीक्वल में कंप्लीट किया जाए। जी हाँ, चार्ली ब्रूकर ने ही खुद कहा था कि इसका सीक्वल आ सकता है। आप खुद चाहिए कि नहीं इसका सीक्वल कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसका सीक्वल आ जाता तो मजा ही आ जाता। एंडिंग के हक में हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि ब्लू ने उसको पकड़ा और उसको सजा मिला, और आपको रिवेंज पसंद हो तो ये भी सोच सकते हैं कि ब्लू ने उसको पकड़ा और तब तक मारा जब तक वो ना मरे। अगर आपका ये सोच है तो फिर आप में और जिसने #डेथटू का इस्तेमाल किया उसमें क्या फर्क रह गया। तो आप इसको हर डायरेक्शन दे सकते हो जितना आप सोच सको। मजे की बात तो ये है कि स्कूल्स लोगों को इतना हेटफुल ना होने के लिए ये सब करके सिखा रहा था, पर खुद ही 3 लाख से ज्यादा लोगों को मार के छुप गया। ये क्या तरीका है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। अब हम थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं और यहाँ तक देख ही चुके हो तो पूरा वीडियो को जरूर देखना। हमको शट अप एंड डांस देखने के बाद पता तो चल ही चुका है हम लोग कभी भी हैक हो सकते हैं। उस एपिसोड ने हमारा मन में इतना डर तो पैदा कर चुका है कि हम लोगों को हर जगह सतर्क रहना चाहिए। अभी के टाइम में सिर्फ हमारा मोबाइल ही इतना काफी है कि हैकर को डिटेल्स ही नहीं बल्कि हमारा लाइव वीडियो भी दे सके, तो हमको थोड़ा इन्फॉर्म तो जरूर रहना चाहिए। ऊपर से हम लोग कूलनेस के चक्कर में अपना सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं और डेली अपडेट करते हैं कि हमारा लाइफ में क्या हो रहा है। किसको? डिजिटल असिस्टेंट को, जैसे कि एलेक्सा, अमेज़न इको वगैरह वगैरह। तो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इन्वेंशन तो नए नए होते ही रहेंगे। नए टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे चाहे जो भी अच्छा मकसद हो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल तो हो ही सकता है। चाहे कंप्यूटर जितना भी प्रोटेक्टेड हो उसमें हैक होने का चांस तो रहता ही है। इसमें भी तो सोबग ने कहा था एडीआई हैक नहीं होंगे, पर हैक होके इतना बड़ा कांड हुआ ना, तो हम कॉन्फिडेंस से कुछ भी नहीं कह सकते और सावधानी जरूर बरतना चाहिए। ये जितने भी डिजिटल असिस्टेंट्स है ये कभी भी हैक हो सकते हैं। अभी हमारा हैक नहीं हो रहा क्योंकि हैकर को हमारा इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं लग रहा और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। फाइनली टेक्नोलॉजी टूल है या वेपन, आप इसके लिए अराइवल मूवी देख सकते हो जिसमें टूल और वेपन में कंफ्यूज होने की वजह से बहुत बड़ा केओस फैल गया था। एडीआई के क्रिएटर्स के लिए एडीआई एक टूल था इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाए रखने के लिए, पर स्कूल्स ने इसको एक वेपन के तरह यूज कर दिया और ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, हैमर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यही है कि कोई टेक्नोलॉजी क्राइम के लिए इतना उकसाता नहीं है और कोई तो जस्ट क्राइम के लिए ही यूज होने के लिए रेडी रहते हैं और इंसान के डार्केस्ट नेचर को उजागर कर देते हैं। तो बस यही है एपिसोड और इसका एनालिसिस। कमेंट करके अपना ऑब्जर्वेशन और कौन सा मोमेंट बेस्ट लगा जरूर बताना। वीडियो में क्या क्या पसंद आया क्या क्या नहीं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखने वाले हैं 1000, वो भी जरूर पूरा कर देना। आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।